कंडीशन जो एस्पिरेशन नमोनिया काज करती हैं। इसमें हमारे पास रिड्यूस कॉन्शियसनेस डिस्फेजिया, ग्लोटल डिसफंक्शन और डेंटल इश्यूज़ हैं। अच्छा, एस्पिरेशन नमोनिया में हमारे पास क्या क्या होता है? इसमें जी जो गैस्ट्रिक माइक्रोब्स हैं वो लंग में चल जाते हैं, जो हमारे पास ओरोफ्रिंजल के माइक्रोब्स हैं। इसकी कॉसेस मैंने आपको पहले बता दी थी। इसमें फीवर, काफ, फाउल स्वेलिंग, स्पुटम होता है और डिपेंडेंट पार्ट्स जो से होते हैं ना, वहाँ पे इसका नमोनिया होता है। और इसमें हमारे पास नो एम्पायमा और अगर कोई एम्पायमा और लंग एब्सेस नहीं है तो इसको कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की तरह ट्रीट करें। अगर है तो एनोरोब का कवर देना पड़ेगा, एम्पिसिलिन सबलेक्टम ऐड करना पड़ेगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया की क्या थी ट्रीटमेंट? सेफ्ट्राइक्सोन और वैंकोमाइसिन हम दे सकते हैं। ठीक है। पेशेंट जो है वो फाउल स्मेलिंग स्पुटम होता है। उसके उसके बाद हमारे पास होता है गैस्ट्रिक कॉन्टैक्ट की वजह से न्यूमोनाइटिस ना, ये सडन ऑनसेट 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। क्रैकल्स आएंगे बायलेटरल और इसमें हम सपोर्टिव केयर ही देते हैं और ख़ुद ब खुद ही 1-2 दिन के साथ रिजॉल्व कर जाता है, जैसे कि वो पीछे भी न्यूमोनाइटिस था एक। उसके बाद है जी, अगर एस्पायरेशन नमोनिया तो उसको हम कैसे सही कर सकते हैं? कोई पेशेंट बार बार एस्पायरेट कर रहा है तो आप उसके पहले तो रिफ्लेक्सेस चेक करो कि स्पीच स्वॉलिंग रिफ्लेक्सेस ठीक है। उसके बाद आप उसको 45 पे खुराक दो और थिक खुराक दो और एंट्रल फीडिंग करवाओ, मुंह से फीडिंग करवाओ। उसके बाद उसको अगर तो उसको इंटूबेशन की हुई है ना, आपने कोई ट्यूब पास की है, तो आप सब ग्लोटल सेक्रेशन और जो सा है वो डिकंटेमिनेट करो स्टमक को। आपने प्रोबायोटिक प्रोकाइनेटिक गैस्ट्रोटमी ट्यूब और गैस्ट्रिक वॉल्यूम मेजरमेंट नहीं करनी। ये मैंने आपको बता दिया है। स्वाल्विंग जो से रिफ्लेक्सेस होते हैं हमारे पास, उसमें 3 चीज़ें होती हैं। एक तो होता है कि हमारे पास लेनेक्स जो है वो स्पीरियरली और एंटीरियरली मूव करता है। दूसरा ये होता है कि हमारे पास एपिग्लोटिस जोन्स है वो टिल्ट कर जाता है। तीन हो गए। सबसे पहले लेनेक्स जोन्स है वो स्पीरियरली और एंटीरियरली मूव करता है। टिल्टिंग ऑफ एपिग्लोटिस और रिडक्शन ऑफ वोकल कॉर्ड्स होती है। ठीक है, इसकी वजह से हो सकता है। अगर पेशेंट जोन्स है वो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं करेक्ट किया जा सकता तो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन हम उसकी करते हैं। अब कैसे? चिन्ह को ना आप अपनी वो ना छाती के साथ लगाएं। चिन्ह और हेड फ्लेक्स हो गया। हेड बोन और लेनेक्स में जो सा फासला कम हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास एस्पायरेशन का चांस कम होता है। नॉर्मल स्वेलविंग में लेनेक्स मूव करता है, उसके बाद एपिग्लोटिस टिल्ट करता है और ग्लोटिस जो सा वो हमारे पास क्लोज कर देता है वोकल कॉर्ड्स को। ठीक है। उनके बाद बैक्टीरियल एस्पायरेशन नमोनिया हमारा कवर हो गया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट। नमोनिया की ट्रीटमेंट ना अलग अलग है। आउट पेशेंट ट्रीटमेंट में जो वो हम करते हैं उसमें है कि मैक्रोलाइड दे दो, फ्लोरोक्विनिलोन, बीटा लैक्टम प्लस मैक्रोलाइड। अगर पेशेंट जो है वो हमारे पास इन पेशेंट है नॉन आईसीयू, तो आपने ऐसे करना है कि आईवी फ्लोरोक्विनिलोन स्केल है या फिर बीटा लैक्टम प्लस हो। उसके बाद आपने जो सी आखिरी लाइन है ना, फ्लोरोक्विनिलोन में भी बीटा लैक्टम और मैक्रोलाइड ये दोनों आईवी कर दो तो स्टे 4 ईयर्स। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया में अगर तो पेंसिलिन नहीं है तो अमोक्सिसिलिन देनी है, साथ मैक्रोलाइड्स दे देने हैं। अगर वो पेंसिलिन सेंसिटिव है तो हमने केले मैक्रोलाइड्स दे देने हैं। अगर वो हमारे पास वो टोलरेट कर सकते हैं तो केले मैक्रोलाइड, अगर नहीं कर सकता तो आप उसको रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनिलोन्स दे दें। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है यूज़ अमोक्सिसिलिन व्हेन रिस्क फैक्टर फॉर स्वेयर डिजीज आर प्रेजेंट। मतलब एज 65 से ज़्यादा है, एंटीबायोटिक है, अल्कोहल यूज़ भी है और मेजर कोमोर्बिडिटीज़ हैं तो आपने अमोक्सिसिलिन कैल्वोनोलेट यूज़ करना है, नहीं तो केली अमोक्सी भी चल जाती है। ठीक है, कि जब हमारे पास स्मोकिंग है, एज 65 से ज़्यादा है, रिसेंट एंटीबायोटिक है, तब आपने ये यूज़ करना है। ये HAP जो सा है ये हमारे पास है हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमोनिया, क्योंकि उसमें हमारे पास सुडोमोनास ज़्यादा आ जाता है तो वैंकोमाइसिन के साथ साथ हमने पेपारसिलिन और टैजोबैक्टम भी देना है। अब ये हमारे पास आ जाता है कर्ब 65। सी से कन्फ्यूजन, यू से यूरिया, रेस्पिरेशन, आर से रेस्पिरेशन, बी से BP। अगर 0 स्कोर है तो लो आउट पेशेंट, 1 से 2 तो इन पेशेंट, अगर 3 से 4 है तो ICU में आप उसको ट्रीट कर लें। फ्लोरोक्विनिलोन्स जो से होते हैं ये हमारे पास हम दे तो सकते हैं, लेकिन हम ये ज़्यादातर एल्डरली में अवॉइड करते हैं क्योंकि इससे सी डेफिसल का टेंडन रप्चर और एओर्टिक डायसेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। फ्लोरोक्विनिलोन से एओर्टिक डायसेक्शन का रिस्क भी बढ़ता है भाइयों। उसके बाद है जी हमारे पास नमोनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है, नमोनिया, तो उसमें आप क्या ट्रीटमेंट दोगे? उसमें आपने उसको, यंग चाइल्ड है तो स्टेफोरियस कॉमन है तो IV वैंकोमाइसिन आप उसको चलाओगे। ठीक है। उसके बाद है जी पैरानमोनिक का फ्यूजन। पैरानमोनिक का फ्यूजन में आपको सिर्फ ये करने की एक ये मैनेजमेंट का टेबल, अगर तो स्मॉल फ्यूजन है और कोई डिस्ट्रेस नहीं है तो ओरल एंटीबायोटिक्स दे दो और क्लोज मॉनिटरिंग। अगर तो लार्ज फ्यूजन है तो उसका IV एंटीबायोटिक्स और ड्रेनेज करो।
इसमें हमारे पास है जी अनकॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड एम्पायमा। इसमें हमारे पास है जी PS 7.2, ग्लूकोज नॉर्मल होगा, LDH रेशो ग्रेटर दैन 0, इसमें ग्लूकोज कम, PS 7.2 से कम, इसमें सेम होगा लेकिन इसमें स्टेनिंग भी हो सकती है। सही है, ये देखिए ग्राम स्टेन और कल्चर इसमें पॉजिटिव होगा, इन दोनों में नहीं। और इसकी ट्रीटमेंट जो सी होगी वो एंटीबायोटिक्स होगी, इन दोनों की ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स प्लस ड्रेनेज होगी। और एम्पायमा में हमारे पास फाउल स्मेलिंग आएगा। उसके बाद ये देखें उसने लिखा हुआ है कि पॉजिटिव कल्चर से हम एम्पायमा और कॉम्प्लिकेटेड को करते हैं। अनकॉम्प्लिकेटेड में उसने बताया कि नमोनिया के साथ जो कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास विजरल मेम्ब्रेन में आ जाता है। उसको वो अगर उसमें इन्फेक्शन, वो एक्सुडेटिव ही होता है, अगर उसमें इन्फेक्शन होता है तो पैरानमोनिक फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, हमारे पास उसमें उसने बताया कि पैरानमोनिक का फ्यूजन हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो WBCM लाइस होते हैं और LDH का लेवल 1000 से ज़्यादा हो जाता है। प्लूरल फ्लूइड की नॉर्मल pH है जी 7.60, 7.4 से 7.60 तक जो सा वो ट्रांसडेटेड है। 7.4 से कम हो जाए तो वो एक्सुडेटिव है। एक पेशेंट है जो स्मोकर है, उसको डिस्नी है, वेट लॉस है और प्लूरल फ्यूजन है चेस्ट एक्सरे पे, तो वो आगे का स्टेप क्या होगा, थ्रोकोसेंटिसिस। एक पेशेंट है उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है और उसके दोनों लूब्स में हमें पानी लग रहा है, पीडल ओडिमा, वेट गेन भी है, तो उसका क्या स्टेप होगा। उसमें नहीं आपने करना ये डायग्नोसिस, आपने उसने डायूरेटिक्स देने हैं ताकि डायूरेटिक्स से निकल जाए। उसके बाद कुछ ये एक चीज़ें दी हुई हैं, ट्रांसडेट और एक्सुडेट का डिफरेंस। इसमें हमारे पास देखें आप तो ट्रांसडेट क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं है तो उसकी ग्रेविटी कम, उसका ग्लूकोज 60 से ज़्यादा, उसकी जो सा कोलेस्ट्रोल है वो 60 से कम है, कोलेस्ट्रोल 60 से कम है। उसके नीचे ये तो लाइट्स क्राइटेरिया ये है कि टोटल प्रोटीन अगर 30 से ज़्यादा हो जाए और 30 से कम होता है, उसकी रेशो प्रोटीन की 0.5 से कम, 2/3 से कम, 0.6 से कम LDH की रेशो। इसके अलावा हाँ आपको उसमें लिखा हुआ है इसने कि 30 से कम होगा तो रूमाटाइड या फिर एम्पायमा होगा, बाकी वही चीज़ें हैं। अगर कौन सी प्लूरल फ्यूजन है जिसमें लिम्फोसिटी काउंट ज़्यादा होता है, कैंसर या TB। उसके बाद ये हमारे पास लाइट्स क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसमें ये एक सही चीज़ है जी, काइलोथोरैक्स में मिल्की होता है फ्लूइड और टैग ज़्यादा होते हैं। पीडियाट्रिक एम्पायमा, अब एक बच्चा है जिसको ये स्टेफ, दोनों स्टेप और स्टेफ कराते हैं, नमोनिया के सिम्टम आ रहे हैं, आपने उसको एंटीबायोटिक थेरेपी दी, नहीं आया, फ्यूजन के सिम्टम आने लग गए हैं, तो इसका मतलब है कि उसको पेशेंट जो सा वो पीडियाट्रिक एम्पायमा उसको हो गया ना, प्लूरल फ्यूजन हो गई है। तो अब आपने अब उसको क्या करना है, आपने ड्रेनेज करनी है और एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है। एंटीबायोटिक थेरेपी स्ट्रेप को कवर करने के लिए हम सेफ्ट्राएक्सोन दे देंगे और उसके बाद जो से वो रेजिस्टेंट होंगे उसको हम वैंकोमाइसिन से कवर कर लेंगे। यही ट्रीटमेंट हमने कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के लिए भी की थी, अगर आपको याद हो, जो लोबार था पीछे। पैंक्रियाटो प्लूरल फिस्टूला जो सा होता है ये हमारे पास बनता है, ये एक्सुडेट और माइलेज रिच फ्लूइड होता है इसमें। ठीक है, मैनेजमेंट इसकी क्या होती है, बाउल रेस्ट करें ताकि फिस्टूला खुद ब खुद क्लोजर हो जाए, और उसके अलावा आप ERCP करके उसका स्फिंक्टर खोलते हो। पैंक्रियाटो जो प्लूरल फिस्टूला है, तो अगर आप उसका स्फिंक्टर इसलिए खोलते हो ताकि फ़्लो इधर से होता रहे, पीछे को फिस्टूले से फ़्लो ना हो। बोर हैप में हमारे पास सेम सिम्टम होते हैं लेकिन प्लूरल फ्लूइड की pH जो सी वो 6 से कम होती है। लंग अब्सेस ये होती है कि डिस्फेजिया सब्सटांसियो या सीजर हुए हैं जिसकी वजह से नमोनिया हो गया। इसके हमारे पास सिम्टम क्या आते हैं कि फ़ीवर होगा, नाइट स्वेट्स होंगे, पेशेंट को वेट लॉस होगा, जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो एयर फ्लूइड लेवल्स हमारे पास नज़र आएंगे। अब लंग अब्सेस जो सा होता है वो ज़्यादातर मैं इसको मानता हूँ एस्पिरेशन नमोनिया के साथ लिंक करके, उसमें भी आपने एम्पिसिलिन और सब लैक्टम देना होता है, इसमें भी आपने एम्पिसिलिन और सब लैक्टम देना होता है ताकि एनारोब्स को कवर कर सको। इसमें इमीपिनम और क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हो। लंग एब्सेस के की पॉइंट ये हैं कि एब्सेसिस डोंट जस्ट, ये हमारे पास एस्पायरेशन के साथ ज़्यादा बनती हैं। एम्पिसिलिन और सब लैक्टम आप ज़्यादातर इसमें दें क्योंकि एनारोब्स का रिस्क ज़्यादा होता है। ये हमारे पास वही आ गया। ये प्रोपेड ट्रीटमेंट वंस कल्चर, इसमें आपने एम्पिसिलिन, सब लैक्टम देना और क्लिंडामाइसिन। आपको पता लग गया कि उसकी क्या ट्रीटमेंट है। ये जो सी पीडियाट्रिक एम्पायमा और उसकी सेम ट्रीटमेंट है। इसमें हम लंग एब्सेस में एम्पिसिलिन और सब लैक्टम देते हैं। जब यहाँ पे हमारे पास आया था एस्पिरेशन नमोनिया, इसमें भी हमने एम्पिसिलिन और सब लैक्टम एंटीबायोटिक्स दी थी जब एम्पायमा या लंग एब्सेस प्रेजेंट है। वैसे तो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया जो कि सेफ्ट्राएक्सोन वैंकोमाइसिन है, वही ट्रीटमेंट हम इधर भी चला सकते हैं।